अगर आपका रूट नंबर 4 या 5 है तो 2026 आपसे पूछेगा कि आप कंट्रोल में जीना चाहते हो या चेंज के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। रूट नंबर 4 वालों के लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आप जितना पकड़ोगे उतना ही चीजें आपसे भागेंगी या छूटेंगी, और रूट नंबर 5 वालों के लिए जितना आप भागोगे उतना ही चीजें आपके पीछे भागेंगी, उतना ही चीजें आपको परेशान करेंगी। ये वीडियो आपको अच्छा या बुरा फील कराने के लिए नहीं है, ये वीडियो है आपको सच्चाई का सामना कराने के लिए, वार्निंग्स के लिए और सर्वाइवल गाइड की तरह आपको एक रास्ता दिखाने के लिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नेहा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोवाणी विद डॉक्टर नेहा। 2026 यानी कि यूनिवर्सल नंबर 1 जो कि नई शुरुआत, नई बिगनिंग्स दिखाता है, मगर रूट नंबर 4 और रूट नंबर 5 वालों के लिए ये नई बिगनिंग्स का साल नहीं रहेगा, ये होगा रीस्ट्रक्चर का साल। रूट नंबर 4 वाले बहुत मेहनती होते हैं क्योंकि उनमें राहु की एनर्जी होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं। प्रॉब्लम वहां आती है कि ये चेंज को अपना एनिमी समझते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों के साथ ये होती है कि ये सोचते हैं जो ये कर रहे हैं वही सब ठीक है, बाकी जो भी कुछ बता रहा है या बोल रहा है वो सब गलत है, और यही इनको मार खानी पड़ती है लाइफ में। रूट नंबर 4 वालों के लिए जो एक सिंगल लाइन की बात करें 2026 में तो वो रहेगी, फ्लेक्सिबल बनो नहीं तो आप लोगों का सिस्टम तोड़ दिया जाएगा। आप लोग जनरली बिजनेस की, अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की बैकबोन होते हो। जॉब हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप, अगर आप अपनी हैबिट की वजह से उससे जुड़े हुए हो तो 2026 में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। पॉसिबल सिनारियोज ये हो सकते हैं कि आपकी प्लानिंग्स फेल हो सकती हैं, सडन रोल चेंज हो सकते हैं, अथॉरिटी का लॉस हो सकता है। यूनिवर्स आपसे लड़ने नहीं आया इस बारी, बल्कि आपको सिखाने आया है कि फ्लेक्सिबल बनो और चेंज को एक्सेप्ट करके अपने आप को अपग्रेड करो। करियर की अगर बात करते हैं तो रूट नंबर 4 वाले थोड़े से डिपेंडेबल होते हैं, लेकिन 2026 में ये डिपेंडेंसी कम होगी। नेगेटिव पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि अगर आप नए स्किल्स या नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो ग्रोथ आपकी रुक सकती है और आपको ज्यादा काम करना पड़ सकता है, बट एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और वर्स्ट केसेस में आप लोगों को रिप्लेस भी किया जा सकता है। अगर आप अपनी स्किल्स पे ध्यान देंगे, नई चीजें सीखेंगे, अपग्रेड करेंगे अपने सिस्टम को, तो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी। रेमेडीज के लिए आपको क्या करना है, वेडनेसडे को अपना जो प्लानिंग होती है अपनी बिजनेस की, फैमिली की, बजट की, वो आपको प्लानिंग वेडनेसडे के दिन करनी है और उसको लिखना है अपने जर्नल में। एक बैकअप प्लान आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए, जिससे कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई काम नहीं बन रहा तो आप उसको अपने बैकअप प्लान से रिप्लेस कर सकें और उसमें सक्सेस पा सकें। साथ साथ राहु की एनर्जीज, क्योंकि रूट नंबर 4 वाले राहु एनर्जीज के होते हैं, उसके एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आपको या तो दुर्गा कवच करना चाहिए वेडनेसडे के दिन, डेली करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पर्टिकुलरली वेडनेसडे के दिन आपको दुर्गा कवच करिए या ओम राम राहवे नमे का जाप करिए। ये राहु का मंत्र है, ये भी करने से आपकी जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज्यादा बैलेंस होती हैं और आपको अपने आप अपनी बॉडी में, अपने माइंड में एक स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रूट नंबर 4 वालों के रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, उसमें एक कंट्रोल या आपको एक रूटीन देखने के लिए मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हार्श रियलिटी ये होती है कि होगी 2026 में कि अगर आप 2026 में अपने रिलेशनशिप को एक ड्यूटी की तरह सिर्फ समझेंगे और एक ड्यूटी की तरह निभाएंगे तो आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। पार्टनर आपको ये बोलेगा कि तुम हो, बट कहाँ हो या मेरे साथ हो या नहीं, इसका पता ही नहीं चलता। पॉजिटिव ये है कि अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, थोड़ा सा आप अपने एक्सप्रेशंस को दिखाएंगे, अपनी फीलिंग्स को दिखाएंगे, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, वरना रिलेशनशिप में डिस्टेंस आना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर रेमेडीज की बात करते हैं तो आपको ग्रीन एवेंचुरिन पहनना चाहिए और वीकली अपने आप को फ्री रखना चाहिए। जो हमारा वीकेंड्स होता है वो फ्री रख के आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और साथ साथ एक सेंटेंस की आपको डेली अपने माइंड में प्रैक्टिस करनी है कि मैं तुम्हें समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ और पूरी कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ अपना टाइम देने की, तुम्हारे को समझने की। बात करते हैं हेल्थ की। 2026 में आपको प्रॉब्लम आ सकती है आपके जॉइंट से रिलेटेड, क्रॉनिक फटीग से रिलेटेड, या फिर आपकी लोअर बैक में पेन से रिलेटेड।
रूट नंबर 4 वाले तब तक अपने आप को एक काम करते हैं या अपनी बॉडी को एक सिर्फ सिस्टम बना के रखते हैं जब तक वो सिस्टम टूट ना जाए। रेमेडीज के लिए आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पे फोकस करना है, इस चीज की कमी हो सकती है इस टाइम। साथ साथ आपको बेयरफुट, जिसको हम नेचर ग्राउंडिंग बोलते हैं, वो जरूर करना है, वो आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और हेल्थ में बेनिफिट्स देगा। अब बात करते हैं रूट नंबर 5 की। रूट नंबर 5 को फ्रीडम पसंद है, इन्हें घूमना पसंद है, बात करना पसंद है, एक्साइटमेंट पसंद है, चेंज पसंद है। आप लोग फास्ट डिसीजन लेते हो, फास्ट बातें करते हो, फास्ट आपकी थिंकिंग होती है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप रुकना नहीं जानते, और वही आपका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। 2026 रूट नंबर 5 वालों से बोलेगा कि हर जगह मत भागो, वरना भटक जाओगे। ज्यादा ऑप्शंस आपको कंफ्यूजन्स देगा। करियर हॉपिंग, रिलेशनशिप हॉपिंग, माइंडसेट हॉपिंग, ये सब चीजों का बिल आपको 2026 में जरूर मिलेगा। अगर आपने एक डायरेक्शन पकड़ ली तो आपको इस साल एक्सप्लोसिव ग्रोथ मिल सकती है। करियर एंड मनी से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, बट कमिटमेंट कम मिलेगी, कम रहेगी। आज ये कल वो, इस तरह की हैबिट से आपको फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी हो सकती है, वहां पे आपको स्टॉपेज हो सकती है। रेमेडीज के लिए आप लोगों को 1 गोल पर क्वार्टर सेट करना चाहिए, थर्सडे को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और ग्रीन डायरी में अपनी जर्नलिंग करनी चाहिए। इन सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। रिलेशनशिप्स में अगर हम देखते हैं तो रूट नंबर 5 वाले अपने चार्म से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि उनको कंसिस्टेंसी भूल जाते हैं रिलेशनशिप्स में। 2026 में अगर आप अपने इमोशनल बॉर्डम से भागोगे तो रिलेशनशिप्स में क्रैक्स आएंगे। ब्लू अगेट ब्रेसलेट या क्रिस्टल आप अपने पास रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखिए अपने पार्टनर से या अपने स्पाउस से, और नो इम्पल्सिव ब्रेकअप्स, मतलब कोई भी जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे फट से एक ब्रेकअप के लिए आपको नहीं सोचना। इट विल गिव यू मेनी प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप्स। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो, बोलते हो, रिलैक्स ही नहीं देते अपने आप को। डाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि आपको चेंज, हर चीज में एक नया ट्राई करने का एक हैबिट होती है, तो डाइजेशन इश्यूज, साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। रेमेडीज के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को गैजेट से दूर रखना पड़ेगा, यानी कि डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जरूरत है, और साथ साथ ग्राउंडिंग फूड, यानी कि जितनी भी रॉ चीजें होती हैं जो हमारी ग्राउंड से रिलेटेड होती हैं, रॉ वेजिटेबल्स, उनका आप अगर ज्यादा इनटेक करेंगे तो आपको हेल्थ में डेफिनेटली बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। 2026 में रूट नंबर 4 का जो डेंजर जोन है दैट इज टू रिजिड, और रूट नंबर 5 वालों के लिए टू स्कैटर्ड। 2026 बोलेगा या तो बैलेंस लाओ या सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करता है, आपको अच्छा लगा, तो समझ लीजिए ये सारी चीजें आपके लिए हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए एस्ट्रोवाणी विद डॉक्टर नेहा को, और कमेंट करिए कि आप क्या कंट्रोल करेंगे, रिजिडिटी या इम्पल्सिवनेस। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।